कोमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है, अधिक अपडेट हमें पहुंचाने वाली है। कोमल, क्या अपडेट आपको मिल रही है, क्योंकि 4 बजे तक का वक्त था नामांकन करने का? बिल्कुल, नामांकन हो चुका और 3 सेट में जो है ये नामांकन नितिन नवीन की तरफ से हुआ। राजनाथ सिंह इस मौके पर, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहे। उसके बाद बारी थी कि सभी राज्यों के जो बीजेपी नेता है, मुख्यमंत्री और उनके साथ समर्थन पत्र सौंपने की, तो बारी-बारी से वो भी सौंपा जा रहा है, समर्थन पत्र भी सौंपा जा रहा है। इसके बाद नामांकन पत्र जो है ये माना जा रहा है कि उसकी छँटाई, उसके बाद फिर जो कोई नामांकन वापस लेना चाहेगा, हालाँकि सिर्फ एक ही नामांकन हुआ है जो अभी तक सूचना है। इसके बाद कल का दिन होगा कि घोषणा का दिन होगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो मतदान होगा, जिसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन कल जब घोषणा होगी उसके बाद नितिन नवीन इस बीजेपी हेडक्वार्टर में बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर जब आएंगे तो उनका यहाँ पर भव्य स्वागत जो है वो किया जाएगा। शाम को 6 साढ़े 6 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी होगी यहाँ पर आज ही। तो इस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम जो रहा और काफ़ी चहल पहल जो बीजेपी हेडक्वार्टर में रही, क्योंकि चुनाव का दिन और चुनाव के लिए जिस तरीके से बीजेपी मुख्यालय में जो बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो आए, डिप्टी सीएम आए, महासचिव आए, कई सांसद, केंद्रीय मंत्री, ये सारे यहाँ आए। अब जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनको घोषित किया जाएगा तो उनके सामने अब नई चुनौतियां, नई मंजिल जो है वो उनके सामने होगी, नई जिम्मेदारियां होंगी। जिम्मेदारी होगी कि पार्टी को आगे जो आने वाले चुनाव है या पार्टी का केंद्र सरकार की तरफ से जो अभियान, पार्टी की तरफ से जो अभियान है वो जन जन तक ले जाना है और किस तरीके की रणनीति है और किस तरीके से दिन रात काम करना है और ज़्यादा। हालांकि नितिन नवीन की अगर रिपोर्ट कार्ड देखें, जिस रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए ही उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनका नामांकन जो है वो दाखिल किया गया, वो बहुत बेहतरीन है। और उसी बेहतरीन रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए उनको इस पद के लिए जो है चयनित किया गया। युवा चेहरे का एक संदेश पार्टी में और देश में लेकर जा रहे जो है बीजेपी देना चाह रही थी, वो संदेश गया है। जो अनुभव है, अब उनकी ये देखना होगा कि उनकी टीम कैसी होगी, क्योंकि टीम भी बहुत महत्व रखती है और इसको लेकर के अब युवा टीम भी होगी या उसमें अनुभवी चेहरे भी होंगे। तो हम बता देते हैं कि खुद नितिन नवीन जो है उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में युवा और अनुभवी चेहरे दोनों ही होंगे, दोनों का मिश्रण होगा, अनुभव को लेकर ही साथ चलेंगे। और इसके बाद जो चुनाव, खासतौर से पश्चिम बंगाल जहां पर हमेशा सत्ता लेना एक चुनौती रही है बीजेपी के लिए, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी को उनकी सत्ता से हिलाना और जो मुद्दे बीजेपी लगातार उठा रही है उन मुद्दों को किस तरीके से अब चुनाव में बीजेपी लेकर जाएगी और किस तरीके से उसकी कमान नितिन नवीन संभालेंगे, ये भी देखना होगा। इसके बाद और राज्यों के भी चुनाव है, तमिलनाडु की बात करें, आसाम की बात करें, पांडुचेरी की बात करें, लगातार 2026 जो है चुनावी साल है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी अध्यक्ष बनते ही, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही नितिन नवीन के कंधों पर होगी। जी बिल्कुल, उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी अब रहने वाली है। कोमल, क्योंकि नामांकन दाखिल हो चुका है, आगे का क्या शेड्यूल अब रहने वाला है? देखिए, 2 से 4 बजे तक का नामांकन का टाइम था। उसके बाद 4 से 5 बजे जो है उसको नामांकन पत्रों को देखा जाएगा, उसके या कोई वापस लेना चाहेगा। उसके बाद जो है 5 से 6 उन नामांकन पत्रों को देखा जाएगा और उसके बाद 6 बजे यहाँ पर एक प्रेस वार्ता जो है वो रहेगी। उस प्रेस वार्ता में बताया जाएगा, घोषणा दी जाएगी कि कितने नामांकन क्या हुआ। तो इस तरीके से ये सारा आज का शेड्यूल है। कल का शेड्यूल 11 बजे का है। 11 बजे घोषणा की जा सकती है राष्ट्रीय अध्यक्ष की और उसके बाद नितिन नवीन को यहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि सारा जो है वो सजाया जाएगा। यहाँ पर उनके स्वागत की जोरदार तैयारी रहेगी, कार्यकर्ता रहेंगे। हालांकि ज़्यादातर कार्यकर्ता जो है वो दिल्ली पहुँच चुके हैं और जैसे जैसे अंदर जो नेता और जैसे जैसे लोग आ रहे थे, मंत्री आ रहे थे, उनके समर्थक यहाँ पर जो है नारे भी लगा रहे थे। तो
पूरा जोश जो है बीजेपी हेडक्वार्टर में आज दिखाई दिया। और ये जोश इसलिए दिखाई दिया क्योंकि एक नया प्रयोग जो है बीजेपी ने किया है, जहां दूसरी तरफ विपक्ष में के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या पार्टी के कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, वहाँ वयोवृद्ध जो है उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं। यहाँ पर एक नया चेहरा जो है बीजेपी लेके आई है, तो एक संदेश देना चाह रही है युवाओं के लिए कि आपके साथ हमारा अनुभव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनका अनुभव रहेगा और जो है वो एक युवा चेहरा वो पार्टी को की जिम्मेदारी लेकर चलेगा। जी बिल्कुल, युवा चेहरा है, मौका दिया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कोमल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।